दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियां पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसका नाम है कहानी गरम दल नरम दल। अपाला को शाम का वक्त पसंद है। सूरज का ताप मंद होते ही वह अपने 1 एकड़ वाले परिसर में आ जाती है और लहलहाती वनस्पति की निराई गौराई करती है। उसे क्यारियों में काम करते देख ना जाने कब से डेरा डाले हुए टिटिहरी का जोड़ा उल्लास से भरकर चहकने लगता है और सफेद चूहे, जो संख्या में 6 हैं, कूदने दौड़ने की बम्पर छूट लेते हुए अपनी शरारत से अपाला का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वनस्पति की हरितिमा और नन्हे जीवों का हुनर देखते हुए जब शाम सह होने लगती है, अपाला घर के भीतर आ जाती है और रसोई में काम करने लगती है। आज की शाम अलग थी। अपाला गुड़हल को काट छाट रही थी, तभी भारी बदन वाली एक स्त्री परिसर का लोह गेट खोलकर घुस आई। तेज गति के कारण उसकी कमर थिरक थिरक जाती थी। आते ही इस तरह बोलने लगी मानो अपाला को जमाने से जानती हो। अरे, यह पार्क नहीं है, घर है, पार्क लगता है। महिला को देख मादा टिटहरी चिल्लाने लगी, टिटी हरी पाल रखी है। ये पंछी पता नहीं कब यहाँ आकर बस गए। अपरिचित को देख चिल्लाने लगते हैं, कुत्ते का रोल करते हैं। मादा टिटहरी ने ऊपर टमाटर की क्यारी के पास जमीन में अंडे दिए हैं। इन्हें लगता है आने वाला इनके अंडों को नुकसान पहुंचाएगा। टिटहरी जमीन में अंडे देती हैं। हाँ, अच्छा सफेद चूहे भी हैं। सफेद चूहे पहली बार देख रही हूँ। हमारा ड्राइवर कहीं से चूहे चूहिया का जोड़ा ले आया था। मेरी दोनों बेटियों ने इन्हें पाल लिया। पर्यावरण प्रेमी परिवार, वाह खूबसूरत जगह। तभी मैं पब्लिक पार्क समझ बैठी। कोई बात नहीं, सही जगह आई हूँ। मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर कहते हैं कम करो। कसरत मुझसे होती नहीं। भोर में उठा नहीं जाता कि दूर तक टहल आऊं। शाम को टहलूं तो फेफड़ों में धूल और धुआं भर लूं। तभी इस पार्क पर नजर पड़ी, पर यह तो घर निकला। शाम को यहाँ टहलूं तो तुम्हें कष्ट तो ना होगा। पहले परिचय में तुम संबोधित करने वाली महिला गति से ही नहीं, स्वभाव से भी तेज जान पड़ती थी। अपाला असमंजस की स्थिति में कहने लगी, हाँ नहीं, लूट नहीं लूंगी। भले परिवार की हूँ। मिथिला काला मेरे पति, गजानन काला डिग्री कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। स्वामी चौराहे से आगे जो मारुति नगर है ना, वहाँ रहती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अपाला को कहना पड़ा, वैसे मुझसे मिलकर किसी को खुशी नहीं होती। ससुराल, मायके, अड़ोस पड़ोस सब जगह बुलेटिन जारी हो चुका है कि मिथिला जैसी तेज तर्रार मिजाज वाली महिला से प्रोफेसर साहब जैसे ठंडे दिमाग वाले ही निभा सकते हैं। भाई, मुझे तो जगह पसंद आ गई। अब रोज आऊंगी। मिथिला नियमित आने लगी। आते ही लॉन के कोने में बने चौड़े पटरे वाले झूले पर बैठ जाती। अपाला को उसका आना पसंद नहीं आता था। टहल लीजिए, मैं तब तक गमलों में पानी डाल दूं। टहलने कौन आता है जी, हम तो बातें करने आते हैं। अपाला, तुम पूछो मेरा शौक क्या है तो मैं कहूंगी बोलना। पर घर के हालात बुरे हैं। 3 बेटे हैं। अब तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पढ़ते थे और जब भी कहीं बाहर से घर पर आते थे तो उन्हें म्यूजिक, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं बात करना चाहती तो कहते, मम्मी बोर मत करो, हम लोग बिजी हैं। आजकल के लड़के या तो बिजी होते हैं या बोर। मैं मर जाऊं। पर उन तीनों के हाथ से लैपटॉप नहीं छूटना चाहिए। एक है दर्शन शास्त्र के दीवाने हमारे काला जी, दिन रात किताबों में सिर दिए किस खोज में लगे रहते हैं, सो राम जाने। मैं बात करूं तो चश्मा उतार कर मुझे घूरते हैं, फिर किताब में मगन। मैं फिर भी बात करूं तो कहते हैं कितना बोलती हो। एक बार तो ऐसी इज्जत खराब हुई कि पूछो मत। कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे घर पर आए थे। काला जी बरामदे में बैठे पोथी पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल को विद्यार्थी समझ इशारे से बैठने को कहकर पोथा पढ़ते रहे। वह तो मेरी नजर पड़ी और मैंने प्रिंसिपल का आदर सत्कार किया। तब काला जी की सनक टूटी। बोले, सर आप हैं। मैं समझा कोई छात्र होगा। अपाला, इसलिए काला जी का अब तक प्रमोशन नहीं हुआ, वरना प्रिंसिपल होते। तुम ही बताओ, ऐसे सनकी पति का क्या करूं।
काला जी क्या शुरू से ही ऐसे हैं? मुझे याद नहीं। उन्हें समझाइए कि सामाजिकता का थोड़ा ध्यान रखें। ओ जी, सामाजिकता सिखाने में मेरी उम्र गुजर गई। पहले काला जी की बड़ी बुरी दशा थी। नहा लेते, स्लीपर बाथरूम में छोड़ देते, साबुन नीचे पड़ा धुल रहा है, गीला तौलिया बिस्तर पर, चाय की प्यालियां दीवान के नीचे, गमलों में पान की पीक, बेसिन में सुपारी के टुकड़े, जूते औंधे पड़े हैं, छेदों वाली फटी बनियान पहने पान खा रहे हैं। तौबा तौबा। पतियों में सबसे बुरी बात जानती हो क्या है? इन्हें ऐसी असुरी नींद आती है कि टीवी देखें या किताब पढ़ते हुए लुढ़के और खर्राटे शुरू। और जानती हो इनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है? ये लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। इनकी बुद्धि ठीक मौके पर निलंबित होती है। काला जी और बेटों को आदमी बनाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। अब तो सबको ऐसा टाइट रखती हूँ कि मेरा इच्छा के बिना कोई सांस भी नहीं लेता। तो काला जी खुश है। पति ऐसा जीव है जो कभी खुश नहीं होता। चलूं, तुमने बातों में ऐसा उलझाया कि टहल ही ना सकी। इंसान की फितरत विचित्र होती है। पहले अपाला चाहती थी कि मिथिला ना आए, पर अब उसका आना अनायास अच्छा लगने लगी है। मिथिला तेज गति से आई और झूले पर बैठ गई। अपाला, तुमने मुझसे पूछा था कि काला जी खुश रहते हैं। आज मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हारे पति खुश रहते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह। तुम सुखी हो, सब ठीक है। मिथिला हंस पड़ी। ओ जी, छुपाओ मत। स्वीट होम किसी का नहीं होता और हर जोड़ा अनहैप्पी कपल होता है। अपाला को लगा मिथिला गति और स्वभाव से ही नहीं, भाव पकड़ने में भी तेज है। घर का माहौल ठीक रहे इसलिए मैं जयकर का विरोध कभी नहीं करती। कहो जयकर की खादिम बनकर रहती हो। जयकर का गुस्सा बेकाबू होता है। गुस्से में चीजें पलटने तोड़ने लगते हैं। कल ही एक फूलदान तोड़ दिया था। क्यों, ये सफेद चूहे आप देख रही हैं ना, भीतर बाहर कूदते दौड़ते रहते हैं। इनकी कूद फांद में फूलदान गिरकर टूट गया। जयकर को मालूम हुआ तो कहने लगे, अपाला तुम्हारी लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस दूसरे फूलदान का क्या काम? उठाया और जमीन पर दे मारा। बाप रे, तानाशाह है। वे इसे तानाशाही नहीं, उसूल कहते हैं। जब से इस घर में आई हूँ उसूल शब्द बहुत सुनती हूँ। मुझे आज तक इस घर के उसूल समझ में नहीं आए। गांव में जयकर आज भी छोटे सरकार कहे जाते हैं। मेरी सास ने अपनी इस इकलौती औलाद को इतना लाड़ प्यार दुलार किया है कि जयकर खुद को छोटे सरकार ही मानते हैं। माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ रही नहीं, लाडले को जरूर बिगाड़ गई। मेरी 2 बेटियां हैं, पर जयकर ने शायद ही उन्हें पुचकारा हो। जयकर उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज रहे थे कि ठाकुरों की लड़कियां पढ़ने के नाम पर अय्यासी करने बाहर जाए। यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। जयकर घर आए और मैं घर में ना मिलूं, यह भी उनके उसूलों के खिलाफ है कि भली औरतों को घर में रहना चाहिए। उनके आने जाने का कोई वक्त नहीं है। तब मैं कैसे जानूंगी उन्हें आना है? मैं घर पर रहूं, कभी पूछ लूं इतनी रात तक कहाँ रहे तो कहते हैं मक्खियां नहीं मार रहा था। जयकर में खराबी यह है कि वे मुझसे ही नहीं किसी से सहमत नहीं होते हैं। अपने अलावा किसी को सही नहीं मानते। यही होता है, दबकर रहो तो पति पत्नी को पालतू पशु बना लेते हैं। इसलिए मैं मुकद्दर का सिकंदर बनकर रहती हूँ। घर में एक छत्र राज करने का और ही मजा है। मैं होती तो जयकर को दुरुस्त कर देती। आप जयकर की जिद, गुस्से और उसूलों को नहीं जानती। उसूल की बात सुनो। पति तभी तक शेर है जब तक हम इन्हें बने रहने देते हैं। एक बार झटका दे दो, चूहा बन जाते हैं। मुझे ऐसी कोई कल्पना नहीं है। कल्पना नहीं है। कोशिश करो। माँ बेटे की ऐसी कीलाबंदी रही कि मुझे ब्रीदिंग स्पेस कभी नहीं मिली। कोशिश कैसे करती? मैं इसे तुम्हारी बेवकूफ़ी कहूँगी। तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी नींद, तुम्हारा आना जाना इस बात पर तय हो कि जयकर क्या चाहते हैं, यह सरासर बेवकूफ़ी है। एक व्यक्ति को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम्हें दुख दर्द नहीं होता, मुझे दुख दर्द सहने की आदत हो गई है। यह जरूरी है।
कि इस घर को मैं कभी अपना घर नहीं समझ पाई। लगता है जयकर के घर की केयर टेकर हूँ। घर वो होता है जहाँ सबकी मुराद पूरी हो। बताओ तुम्हें अपनी तरह से जीने का हक है? नहीं बताओगी तो जयकर सोचेंगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। लोगों को अपनी गलती समझ में नहीं आती है। यदि कोई उनकी गलती ना बताए तो उन्हें लगता है कि वे हर कदम सही होते हैं। धीरे धीरे उनमें खुद को सही और दूसरों को गलत मानने की आदत हो जाती है। तभी कहती हूँ हारो मत, सामने वाले को हराओ। तुम चुप रही इसलिए जयकर ताकतवर होते गए। कुछ लोगों को दूसरों को सताने में आनंद मिलता है, इसे सैडिस्ट प्लेजर कहते हैं। मुझे लगता है जयकर पर पीड़क है तो अब तुम अपने मिजाज को गर्म बनाओ, जयकर सुधर जाएंगे। मुझे नहीं लगता बेटियां यहाँ थी तब तक फिर भी ठीक था। अब तो बस तनाव, दबाव, घुटन, अकेलापन व कठिनाइयां ही रह गई है। मानसिक रोगी बन जाऊंगी या फिर किसी दिन अचानक मर जाऊंगी। तुम मुझे डरा रही हो अपाला। चलूं, अंधेरा हो रहा है। आज मिथिला के चेहरे पर अलग भाव थे। लॉन में रखी फाइबर कुर्सी पर इत्मीनान से बैठकर कहने लगी, आज मेरी तबीयत हल्की लग रही है। कोई अच्छी खबर? तुम्हें सिखा रही थी, खुद सीख गई। कल घर पहुंची तो देखा बरामदे में इजी चेयर में बैठे काला जी सो गए थे। किताब नीचे गिरी पड़ी थी। चश्मा खिसक कर लटक आया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। पूरा घर खुला है, कोई घुसकर वारदात कर गया होगा, पर बातें जेहन में कहीं रह जाती हैं। तुम्हारी बात याद आई कि मानसिक रोगी हो जाऊंगी या किसी दिन अचानक मर जाऊंगी। लगा काला जी कभी कुछ कहते नहीं, एकदम शांत रहते हैं। इधर मेरा गरम मिजाज, मैंने अपनी गलती कब समझी। जयकर और मुझमें कितनी समानता है। सच कहती हूँ काला जी मुझे सुस्त, उपेक्षित, बड़े अकेले से लगे। मैंने उनका चश्मा सहेजा, पूछा यह वक्त है सोने का। घबरा कर जाग गए। मुझे देखा तो बोले, तुम हो। इतनी नरम आवाज थी कि लगा पता नहीं कौन है। ओ जी, अनुशासन बनाते बनाते मैं शासन करने लगी और काला जी और बच्चों से ने मुझसे दूरी बना लेने में ही अपना हित देखा। अजीब बात है, इधर मैंने अपने मिजाज को गर्म किया, उधर आप नरम पड़ गईं। कुछ हुआ क्या? आपकी बातों में बड़ा हौसला होता है। लगा मैंने परिस्थिति का कभी विरोध नहीं किया। यह सचमुच मेरी गलती है। जयकर मुझ पर इस तरह निर्भर है कि एक गिलास पानी लेकर नहीं पीते हैं और प्रदर्शित ऐसा होता है कि मानो मैं उनकी आश्रित हूँ। आपने ठीक समझा, मैं बेवकूफ हूँ। ख्याल ही न आया कि अनजाने में मैं घरेलू हिंसा का शिकार हूँ। आप मुझे ठीक मिल गई, मैं जोश में आ गई। जयकर अभी एक दिन बोले, सब्जी में नमक इतना कम है कि गोबर का स्वाद आ रहा है। मैंने कहा, स्वास्थ्य को देखते हुए इस उम्र में नमक कम खाना चाहिए। फिर कहने लगे, स्वाद बिगाड़ कर मेरा स्वास्थ्य बनाने चली हो। मैंने कह दिया, स्वाद बिगड़ रहा हो तो मत खाओ। तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है और तुम मुझे पति नहीं अजनबी लगने लगे हो। अजनबी को क्या पसंद है क्या नहीं, यह फिक्र मुझे नहीं है। जयकर ने पलटवार किया। बोले, बलवा करोगी? मैंने कहा, जरूरत हुई तो कमाल है, फिर क्या? बोले। अपाला हंसी। क्या बोलेंगे? थाली उठाकर फेंक दी। आदत धीरे धीरे जाएगी ना, पर मुझे लगा मैंने पहली बार सही काम किया है। कोशिश जारी रखो। यह सही वक्त था हंसने का। बगीचे में बैठी दोनों स्त्रियां समवेत हंस रही थी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।